राधे राधे दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। कभी कभी मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा भौतिक आसक्ति से ऊपर उठ सकता है और एक प्रकार की शांति भी अनुभव कर सकता है। लेकिन उस अवस्था के बाद भी मनुष्य को भक्ति का मार्ग अपनाना ही पड़ता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार के बाद भगवान की भक्ति करता है तभी वे आध्यात्मिक लोक वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहां वह भगवान के संगति में सदा के लिए निवास करता है। भगवान के सच्चे भक्त निराकारवादियों की तरह कभी नीचे नहीं गिरते, और यदि कभी जीवन में कठिनाइयां भी आती है तो भी वे भगवान के प्रेम के स्थिर रहते हैं। भक्ति के मार्ग में कई बाधाएं आती है, लेकिन भक्त निर्भय होकर उन सबको पार कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में वचन दिया है, मेरे भक्त को कभी विनाश नहीं होता। देवता आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रिय भगवान, आप इस संसार के सभी जीवों के कल्याण के लिए अपनी शुद्ध और दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्रकट होने से लोग अब बहुत सरलता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रकृति और स्वरूप को समझ सकते हैं। जीवन के सभी आश्रमों के लोग, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वनप्रस्थ हो या सन्यासी, सभी आपके प्रकट से लाभ उठा सकते हैं। देवता आगे कहते हैं, हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वह निराकारवादियों की तरह अपने उच्च स्थान से नीचे नहीं गिरते, क्योंकि आपकी कृपा से भक्तजन माया की बाधाओं को पार कर जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के कल्याण के लिए अपने दिव्य और शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, ताकि लोग आपका साक्षात दर्शन कर सकें और वेदों के नियमों, योग साधना और भक्ति के मार्ग से आपकी पूजा कर सके। दोस्तों, यदि भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकट ना होते तो लोग अपने अपने भौतिक विचारों के अनुसार भगवान के बारे में केवल कल्पना ही करते रहते। लेकिन भगवान की कृपा से हमें उनका सच्चा स्वरूप जानने का अवसर मिला है, और यही अवसर मनुष्य के जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना देता है। जय श्री कृष्ण।